बीआरडी मेडिकल कॉलेज वाक़ये में उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से लगाए गए झूठे इल्ज़ामात कोर्ट में गलत साबित होने पर डॉक्टर कफील खान ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज यूपी में ऑक्सीजन सप्लाई मजदूद होने की वजह से कई मासूम बच्चे मौत की नींद सो गए थे। योगी हुकूमत ने अपनी इनफरादी कोशिश से ऑक्सीजन का इंतज़ाम करके कई बच्चों की जान बचाने वाले डॉक्टर कफील खान को तारीफ व तकरीम के बजाय उल्टा केस ठोक दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर कफील को 9 महीने जेल की सोबतों से गुजरना पड़ा था। एआईएमआईएम के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन और जीएचएमसी जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी ने आज निज़ाम कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, शाताम तालाब, हीरा गली, मोती दरवाज़ा, रेती गली, कठोरा हाउस, रेशम बाग, खुली कुतुब शाह नगर और कारवान के कुछ एरिया भी रात भर बारिश की वजह से जो नुकसानात हुए हैं उसका मुआयना किया, जिसमें नानल नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अजीज़ खान पठान और टोलीचौकी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान भी मौजूद थे। इंडियन क्रिकेट टीम के साबिका मशहूर कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मुंतखब कर लिया गया है। इंतखाबात में इन्हें 173 वोट की अक्सरियत हासिल हुई, जबकि इनके हरीफ प्रकाश चंद को 73 वोट से नवाजा गया और एक उम्मीदवार दिलीप को भी वोट मिले हैं और वो 3 वोट बतलाए गए हैं। ये इंतखाबात संपत कुमार साबिका चीफ इलेक्शन कमीशन की निगरानी में मुनक्किद हुए। वाज़ेह रहे कि कैप्टन अजहरुद्दीन के कुछ तनाज़ात में फंस जाने की वजह से 2017 के इंतखाबात में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। शहर हैदराबाद में हालिया सिलसिलेवार तूफानी बारिश की वजह से हल्के किशनबाद के महमूद नगर में एक मकान ढह गया था, जिसकी जद में आकर एक मुरसिदा खातून मंसूर भी शहीद हो गई थी। इस सिलसिले में सारे समाज में गम की लहर दौड़ गई थी और हल्के बहादुरपुरा के मजलिसी एमएलए मौजम खान की नुमाइंदगी पर शहीद बड़ी बी के रिश्तेदारों को जीएचएमसी की जानिब से एक्स ग्रेशिया मंजूर कर दी गई और आज डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने वहां जाकर जीएचएमसी का 2 लाख एक्स ग्रेशिया का एक चेक इनके हवाले कर दिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, एचपी, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत के नारकोटिक डिपार्टमेंट की एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जिले निजामाबाद की पुलिस के अहदेदारों ने गुजरात से बराए हैदराबाद जिले निजामाबाद ले जाए जाने वाले क्लोरल हाइड्रेट की एक बड़ी मकदार यानी 1250 ग्राम को जब्त कर लिया, जिसकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ बताई गई है।
वाज़ेह है कि क्लोरल हाइड्रेट फसलों के वक्त से पहले पकाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के साथ साथ क्लीनर को भी गिरफ्तार करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद में बारिश के तसलसल के नतीजे में कल रात की बारिश की वजह से इलाके कारवान में भी एक घर मुनहदम हो जाने की खबर दी गई है, लेकिन यह भी बतलाया गया है कि इसमें किसी की हलाकत नहीं हुई है। महकमा एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक तारीखी मुहावरा बड़ी देर की मेहरमा आते आते पर अमल करते हुए अभी सेहत आमा, दवाइयों और इंश्योरेंस से जुड़े 23 मुकामात पर धावे करते हुए कई बदउनवा मुतल्लिका लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें शामिल हैं IMS यानी इंश्योरेंस मेडिकल सर्विसेज के डिपार्टमेंटल डायरेक्टर श्रीज देविका रानी, ज्वाइंट डायरेक्टर के पदमा। इन पर दवाखानों और डिस्पेंसरीज को दवाओं की सप्लाई में बदउनवानियों का इल्ज़ाम लगाया गया है। इनके साथ साथ फार्मासिस्ट राधिका, IMS के असिस्टेंट डायरेक्टर वसंता इंदिरा, ओमनी मीडिया के MD श्रीहरि के साथ इनके एक अहदेदार नागराजू भी और IMS के सीनियर सुपरिटेंडेंट हर्षवर्धन, इन सब की गिरफ्तारी के बाद वहां से बहुत सारे दस्तावेजात भी जब्त किए गए हैं। हमारे हैदराबाद में कल रात की तेज तर बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ नशीबी इलाकों में पानी तो भरा ही था, लेकिन हमेशा की तरह नामपल्ली इलाके की मशहूर बारगाह हजरत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में भी ये ज़बरदस्त तरीके से भर गया और आज नमाज जुमा में मुसल्लियों को काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हैदराबाद के एक मशहूर समाजी जहदकार मोहम्मद कासिम जो मैक ग्लोबल इम्पैक्ट से भी जुड़े हुए हैं, आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM KCR और वज़ीर खेल से अपील की कि वो हुमेरा शेख और दीगर टेनिस के खिलाड़ियों को जो रियासत को नुमाया मुकाम दिलाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, इन्हें खातिर खा मौका फराहम करें। अगर हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो देती है तो ये खेल को बढ़ावा देने के साथ साथ अच्छे खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई भी तसव्वुर होगी। शहर हैदराबाद में जहां वक्फे से ज़ोरदार बारिश का सिलसिला चल रहा है और इसकी वजह से सड़कें तालाबों में तब्दील होती देखी गई हैं, वहीं हैदराबाद के क़ल्ब में वाक़े हुसैन सागर झील भी अब लबरेज होकर ख़तरे के निशान को पार कर गई है। लिहाजा मुतल्लिक़ा लोगों ने आवाम को खबरदार करते हुए आज झील से पानी की निकासी अमल में लाई, जिसकी वजह से कावड़ीगुड़ा, अशोकनगर, चिकड़पल्ली, कोरंटी हॉस्पिटल, रत्नानगर वगैरह वगैरह के नालेजात एकदम भर कर उबल पड़े। और इस मौके पर यह भी बताया गया है कि अगर बारिश मजीद कुछ दिनों तक ऐसी ही बरकरार रहती है तो शहर हैदराबाद के साल 2000 के हालात एक बार फिर लोगों के सामने रोनमा हो जाएंगे।
हुकूमत तेलंगाना के गवर्नमेंट व्हिप के प्रभाकर ने आज टीआरएस एलपी ऑफिस की एक प्रेस मीट में टीपीसीसी प्रेसिडेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी और उनकी अहलिया पद्मावती पर तनकीद करते हुए बतलाया कि साबिका असेंबली इंतखाबात में सदर कांग्रेस ने चैलेंज किया था कि कांग्रेस तेलंगाना में हुकूमत बनाने में अगर नाकाम होती है तो वो सियासी संन्यास ले लेंगे, लेकिन इस पर इन्होंने अमल नहीं किया। लेकिन अब रियासत के हुजूर नगर के बाई इलेक्शन में आवाम इन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देगी। रियासत तेलंगाना के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फी दाखिल करने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मार्च 2020 में सालाना इम्तिहानात में शरीक होने वाले तुलबा व तालिबात के लिए फी दाखिल करने की आखिरी तारीख बिना किसी जुर्माने के 29 अक्टूबर रखी गई है और 100 रुपए जुर्माने के साथ फी दाखिल करने की तारीख नवंबर 13 बदलाई गई है। यही नहीं, इसके बाद भी अगर कोई तालिब इल्म फी दाखिल नहीं कर पाता है तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट 500 जुर्माने के साथ 25 नवंबर तक फी कबूल करेगा और 5 दिसंबर तक 1000 का जुर्माना अदा करना होगा और 16 दिसंबर के आखिरी वक्त में फी दाखिल करने वालों को 2000 का जुर्माना देना होगा। हालांकि तारीख गवाह है कि अरसे दराज से अवाम के लिए ट्रैफिक चालानात भी काफी सितम ढा चुके हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना कांग्रेस के शोहरत याफ्ता एमएलए भट्टी विक्रमार्का ने आज एक प्रेस मीट में काउंसिल के चेयरमैन सुखविंदर रेड्डी पर जबरदस्त तनकीद करते हुए बतलाया कि तेलंगाना के हुजूर नगर के बाई इलेक्शन में टीआरएस पार्टी को जीत दिलाने के लिए टीआरएस के बहुत सारे आला लीडर्स वहां के अमले व ओहदेदारों को दबाव डाल रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर टीआरएस पार्टी वहां से हारती है तो सभी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने एक याददाश्त रियासत की लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई को भी पेश की है और इस तरह से टीआरएस के गैर जमहूरी तरीके पर इन्होंने जबरदस्त तनकीद भी की है। तेलंगाना के टीआरएस एमएलए जीवन रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में रियासती सदर कांग्रेस कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी की टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर पर मुसलसल तनकीद करने पर तनकीद करते हुए बतलाया कि इतनी कम उम्र में किसी पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनना बच्चों का खेल नहीं है, जबकि बड़ी बड़ी उम्रों में लोग बात तक सही तरीके से नहीं कर सकते, लीडरी करना तो दूर की बात है। लिहाजा टीआरएस पार्टी रियासत को सुनहरा बनाने में लगी हुई है, जिस पर खामखा की तनकीदें की जा रही हैं, जबकि अभी रियासत के बाई इलेक्शन में टीआरएस की जीत यकीनी है, तब लोगों की नजरें खुलेंगी।
वजीर सेहत ई राजेंद्र ने आज करीमनगर में मजलिस बल्दिया की तरफ से मुनक़िदा एक मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हर वायरल बीमारी डेंगू नहीं होती और हुकूमत दरकार मकदार में दवाएं फराहम करते हुए तमाम सरकारी दवाखानों को तिब्बी सहूलतें बहम पहुँचा रही है। उन्होंने कहा कि इस साल डेंगू के केसेस गुज़श्ता साल के मुकाबले में बहुत कम हुए हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो आम बुखार और बीमारी को डेंगू समझकर उसके मायनों पर गैर ज़रूरी पैसे खर्च न करें। वज़ीर सेहत ने कहा कि तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर भी किसी भी किस्म के बुखार के इलाज की सहूलत फराहम की गई है और हुकूमत ने सरकारी दवाखानों में आउट पेशेंट के औकात को शाम तक बढ़ा दिया है। मुख्तलिफ अजला और शहरों में हेल्थ कैंप भी मुनक़िद हो रहे हैं। कमिश्नर बल्दिया बी वेणुगोपाल, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर मनोहर और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। रसूलपुरा बेगमपेट पुलिस लाइन में आज हरिता हरम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसके दौरान शजरकारी की गई। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के सदरनशीन दामोदर गुप्ता और डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने बताया कि हुकूमत पुलिस मुलाजिमीन को रिहायशी सहूलतें फराहम करने के मंसूबे रखती है। सिंगल क्वार्टर्स की जगह हमा मंजिला शानदार इमारतें जो अच्छे फ्लाइट्स जैसे होंगे बनाने की तजवीज़ है। पुलिस लाइन में हर किस्म की सहूलत फराहम की जाएगी ताकि वहाँ रहने वालों को किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाना न पड़े। वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी, तेलुगु फिल्म अदाकारा जयासुधा साई ब्रानी ने शजरकारी प्रोग्राम के तहत दरख्त लगाए। इन मेहमानों ने बाद-ए-आज़ां बेगमपेट ट्रैफिक लर्निंग सेंटर का मुआयना भी किया। मैत्री इंजीनियरिंग कॉलेज सईदाबाद के तुलबा ने आज फ्रेशर डे मनाया, जिसके दौरान नए साल के तुलबा व तालिबात का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर एक रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। कॉलेज के प्रोफेसर शेखरन ने बताया कि उनके कॉलेज में बेहतरीन माहौल फराहम किया गया है। सीनियर तुलबा जूनियर तुलबा का पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं और तालीमी कैरियर में उनकी रहनुमाई और मदद भी करते हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन। 400 साल खदीम और तारीखी गोलकुंडा के मोती दरवाजे से मुत्तसिल दीवार कल रात शदीद बारिश के बाद गिर गई। JSMC के हुक्काम ने आज सुबह भारी अमले और JBC की मदद से माबकी मखदूश दीवार को मुनज़्ज़म कर दिया ताकि मुस्तकबिल में कोई जानी या माली नुकसान ना हो। दीवार गिर जाने के वाक़े की खबर आम होते ही हज़ारों लोग उसके मुशाहिदे के लिए वहाँ जमा होना शुरू हो गए। पुलिस को लोगों पर काबू पाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलुगु फिल्म में अदाकारा निभा नितेश ने पैटनी सेंटर सिकंदराबाद में आर्यस ब्रदर्स के नए शोरूम का इफ्तिताह किया। इस शोरूम में दशहरा और दिवाली के लिए हम अक़साम का नया स्टॉक और कलेक्शन रखा गया है। आर्यस ब्रदर्स के डायरेक्टर्स बी वेंकटेश्वरलू, एन राजमौली, प्रसाद राव और पी सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि आर्यस ब्रदर्स गुज़श्ता 25 साल से वाजबी कीमत पर मर्द और ख़वातीन और बच्चों को मियारी और जाज़िब नज़र मलबूसात फ़रोख्त कर रहा है। दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उसके 11 शोरूम्स हैं। उन्होंने आइंदा बरसों में मज़ीद शोरूम खोलने और अपने कारोबार को वसअत देने का ऐलान किया। हैदराबाद की रियल एस्टेट कंपनी
प्रणीत ग्रुप एक नई कैब सर्विस प्राइडो 29 सितंबर से लॉन्च करने जा रही है। इस कंपनी में 3 किस्म की यानी हैचबैक, सेडान और एसयूवी गाड़ियां आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगी। 14,000 ड्राइवर्स की पहले ही से भर्ती हो गई है। कंपनी के बानी और मैनेजिंग डायरेक्टर के नरेंद्र कुमार ने कहा कि मुसाफिरीन के महफूज सफ़र और ख़वातीन की सियानत के लिए उनकी कैब सर्विस को हुकूमत तेलंगाना के हाक आई ऐप से मरबूत किया गया है। कंपनी ने आइंदा 3 माह में 1 मिलियन अफराद को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने का निशाना मुकर्रर किया है। मुसाफिरीन 1 हफ्ता और 1 महीना पहले भी अपनी कैब बुक कर सकते हैं। कैब सर्विस के जरिए एक मकाम से दूसरे मकाम बल्कि रास्ते में मुख्तलिफ स्टॉप और भी किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी मखसूस इलाके में कैब्स दस्तयाब नहीं है तो पार्टनर कंपनियों के जरिए जायज़ सर्विस चार्ज पर कैब फराहम की जाएगी। शानदार छक्कों और छक्कों के जरिए अपनी हरीफ टीम को चारों खाने चित करने के लिए मशहूर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन ने आज हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में खुद भी कामयाब हो गए और अपने पैनल को भी भारी अक्सर से कामयाब करवाया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात अजहरुद्दीन के लिए विखार का मसला बना हुआ था, क्योंकि इनके हरीफों ने गुज़श्ता मरतबा उनके खिलाफ साजिश रचते हुए उनकी पर्चे नामजदगी को खारिज करवा दिया था। आज शाम देर गए जारी करदा तफसीलात के मुताबिक अजहरुद्दीन का पूरा पैनल मुंतखब करार पाया। उनमें नायब सदर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खाजिन और काउंसलर के ओहदे शामिल हैं। अजहरुद्दीन ने जुमला 147 वोट हासिल किए और साबिक रुकन पार्लियामेंट विवेकन के पैनल के सदारती उम्मीदवार प्रकाश चंद जैन को 74 वोटों से हरा दिया। मुखालिफ पैनल के उम्मीदवार दिलीप कुमार को सिर्फ 3 वोट मिले। अजहरुद्दीन पैनल से ताल्लुक रखने वाले नायब सदारती उम्मीदवार जॉन मनोज 48 वोटों की अक्सरियत, सेक्रेटरी ओहदे के उम्मीदवार विजय आनंद 75 वोटों की अक्सरियत, जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार नरेश शर्मा ने 132 वोटों और खाजिन के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने अपने हरीफ के मुकाबले में 21 वोटों की भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करवाई। अनुराधा को काउंसलर मुंतखब कर लिया गया। जहीराबाद पुलिस डिवीजन के शांतिनगर इलाके में कल रात कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट पुलिस की निगरानी में एक डीएसपी, 3 सर्कल इंस्पेक्टर, 12 सब इंस्पेक्टर और 100 से ज्यादा पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया। घर घर तलाशी के दौरान आधार कार्ड और दूसरे शिनाख्ती कार्ड की तनखीह की गई। डीएसपी एन रवि ने मीडिया को बताया कि बिना दस्तावेजात की 13 बाइक्स और एक ऑटो को जब्त किया गया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अजनबी लोगों को मकानात किराए पर न दे और किसी भी मुश्तबा सरगर्मियों की फौरी पुलिस को इत्तला दे। हुकूमत तेलंगाना के गवर्नमेंट व्हिप के प्रभाकर ने आज टीआरएस एलपी ऑफिस की एक प्रेस मीट में टीपीसीसी प्रेसिडेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी और उनकी अहलिया पद्मावती पर तनकीद करते हुए बतलाया कि साबिका असेंबली इंतखाबात में सदर कांग्रेस ने चैलेंज किया था कि कांग्रेस तेलंगाना में हुकूमत बनाने में अगर नाकाम होती है तो वो सियासी संन्यास ले लेंगे, लेकिन इस पर इन्होंने अमल नहीं किया। लेकिन अब रियासत के हुजूर नगर के बाई इलेक्शन में आवाम इन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देगी। हिंदुस्तानी फौज का एक हेलीकॉप्टर भूटान में सोनभला के मुकाम पर गिर जाने के नतीजे में 2 पायलट हलाक हो गए। वज़ारत दफ़ा ने आज बताया कि यह हादसा तकरीबन 1 बजे पेश आया। अरुणाचल प्रदेश के खरमू के मुकाम से यह हेलीकॉप्टर उड़ान भरा था। रॉयल भूटान आर्मी का एक कैप्टन और आर्मी एविएशन का एक लेफ्टिनेंट कर्नल महलूकीन में शामिल है। इंडियन एयरफोर्स और फौजी हेलीकॉप्टर्स लाशों और हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश करने में लगे हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने सियाहत को मईशत में इजाफे का अहम जरिया करार दिया और कहा कि इसके फरोग के लिए तमाम इकदाम करने की जरूरत है। टूरिज्म के आलमी दिन के मौके पर दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियाहत के शोबे से जुड़े लोगों को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर भी खास तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई ममालिक का इन्हिसार टूरिज्म पर है और हिंदुस्तान में भी उसे आमदनी बढ़ाने के मौके हैं। उन्होंने ख़वातीन से कहा कि वो सियाहत के शोबे में अपना कैरियर बनाए। ट्रैवल एंड टूरिज्म के माशी फोरम ने हिंदुस्तान को 34वां मुकाम दिया है। हिंदुस्तान ने सयाहों को राग़िब करने वीज़ा की पॉलिसी में भी काफ़ी नरमी दी है। नायब सदर जमहूरिया ने नौजवानों से कहा कि वो 2023 तक मुल्क के कम से कम 15 सियाहती मकामात का दौरा करें
और देसी सियाहत को फरोग दें। नायब सदर जमहूरिया ने तकरीब के बाद प्राग के वजीर सियाहत से मुलाकात की और हिंदुस्तान और प्राग के दरमियान सियाहत के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल जोराब पोलो लकोशी से भी मुलाकात की। 2 हफ्ते कबल सऊदी अरब में तेल की तस्सीबात पर हुए ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने तेल की अहम तस्सीबात पर पैट्रियट मिसाइल लगाने और 200 अमरीकी फौजी जवानों को तैनात करने का फैसला किया है। पेंटागन के चीफ तर्जुमान जोनाथन हाफमैन ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि पैट्रियट मिसाइल से ममलिकत में फौजी और सिविल तस्सीबात का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। इस फैसले से अरब दुनिया में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए अमेरिका के वादे की तकमील होती है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिफा की खातिर गल्फ को मज़ीद फोर्स रवाना करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। 14 सितंबर को हुए ड्रोन हमलों में सऊदी अरब में पेट्रोल की पैदावार पर ज़बरदस्त असर पड़ा है और उसकी 5% रोज़ाना की पैदावार घट गई है। इलाके अल बकीक में तेल पैदा करने वाली बड़ी कंपनी आरामको की तर्तीबात है। यमन के बाकी होशियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली, लेकिन अमेरिका और सऊदी अरब का मानना है कि ईरान इस हमले के पीछे है। हालांकि ईरान ने इसकी पुरजोर तस्दीद की और कहा कि अमेरिका शिद्दत के साथ मुहिम चलाते हुए ईरान को बदनाम कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक सदारती एलामिया जारी करते हुए ईरान हुकूमत के सीनियर ओहदेदारों और उनके अरकान खानदान के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।